Let's shine with the light. Yes, today's our chapter is light, reflection and reflection, class 10th. This chapter is very much important because this is the basic of class 12th. Rays and waves जो chapter आप class 12th में पढ़ोगे उसका बहुत basic chapter है ये. So hello and welcome there. This is Divine Learning Center online batch. Today we are doing class 10th physics, light, reflection and reflection. In this particular video we are going to cover some few topics like what do you mean by light, क्या है, how it is reflection decided, how it is refraction decided, the basic concepts and types of a mirror like concave and a convex mirror, and the image formation by concave and convex mirror, right? Chalo, come on, without wasting the time, let me start. Chalo, let me tell you first what we mean to be light is. क्या है light? Basic से basic चीज को भी देखने के लिए we need a medium known as light. If there is a dark room, we are unable to see the objects, right? Because there is no light. So light is the fundamental part of the world, of our life also and the world also, right? Fundamental part है हमारी life का light. Without light, we cannot see objects that we understand, right? To understand the environment, to understand the things, we need a medium which is light. Now reflection and refraction. What do you mean by reflection? तो बच्चों reflection का मतलब क्या है? आप कभी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, प्लेन सरफेस ले लीजिए. अच्छा, यहाँ पे दो टाइप ऑफ सरफेसेस आती है, एक प्लेन सरफेस आती है और एक रफ सरफेस आती है. हम जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमको रफ सरफेस नहीं लेनी है, हमें प्लेन सरफेस लेनी है. बिकॉज जैसे हमारे ज़िंदगी जीने के लिए कई सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, वैसे साइंस ने भी कई सारे लॉज बनाए हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है विद द नॉर्मल वो हमेशा सेम होना चाहिए. नॉर्मल क्या होता है? तो जिस भी सरफेस पे हमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कराना है, इस पे जो रे आ रही है दिस इज इंसिडेंट रे, और जब ये इस पॉइंट पे टकराएगी तो ये सरफेस का जो पॉइंट है यहाँ से वी नीड टू टेक अ 90 डिग्री एंगल का लाइन लेना है. ये जो 90 डिग्री एंगल का लाइन है दिस इज नॉन एज नॉर्मल. नॉर्मल इज ऑलवेज फ्रॉम द प्लेन, not from the incident ray or a reflected ray. Now the angle of incident is always made from the normal. बच्चे क्या करते हैं, उसको प्लेन सरफेस से एंगल बना देते हैं, मतलब यहाँ से बना देते हैं. यहाँ से हमको नहीं बनाना है, हमें हमेशा इसको प्लेन के साथ बनाना है. तो लॉ क्या बोलता है, इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और ये जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो एंगल होगा विच इज अगेन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. सॉरी टू डिस्टर्ब. चलिए, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अगेन एंड एग्जाम्स में आते हैं. फर्स्ट लॉ इज कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो एंगल इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही रेज जो हैं वो प्लेन सरफेस पे लाई करेगी. मतलब जिस इंसिडेंट रे जिस प्लेन पे आ रही है, नॉर्मल भी उसी पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे है, सेम पॉइंट पे है इवन. तो ये कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वापस से रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को सुने तो वो ये है, हम जिस भी मीडियम में खड़े हैं, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड द मिरर इन फ्रंट ऑफ मी, तो जितनी दूरी पर मैं हूं मिरर से उतनी ही दूरी पर वो मेरी इमेज देगा. जितने साइज का मैं अवेलेबल हूं वहां पे मिरर के सामने, वही साइज का मेरा इमेज वहां पे बनेगा. जिस एंगल से रे इंसिडेंट हुई होगी मिरर से, उसी एंगल से रे कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, राइट? रिफ्रैक्शन का मतलब कैसे समझेंगे? रिफ्रैक्शन का मतलब समझेंगे कि जब रे ऑफ इंसिडेंट आती है, जिस भी पॉइंट पे टकराएगी दैट इज नॉर्मल. Now there is a medium change. It may be same medium to same medium, मतलब air to air भी हो सकता है. पर कंसेप्ट को समझने के लिए मान लो हमने एयर से वाटर ले लिया कि फॉर एग्जाम्पल एयर से कहाँ गई रे, वाटर में गई. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ डेंसिटी हियर ऑल्सो. एयर कैसी है, डेंसर है कि रेयर है एज कंपेयर्ड टू वाटर. जो भी दो मीडियम्स हम ले रहे हैं उसमें रेयर और डेंसर की डेफिनेशन चेंज होती है. कैसे? एयर है, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर 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 अरेंज है. व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, उसके पार्टिकल्स बहुत पास 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 होते हैं. अगर कोई रोड है बिल्कुल खाली है तो हाउ यू विल ड्राइव, बच्चे कैसे ड्राइव करेंगे, जू 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 जू, उनका जिगजैग मोशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी फ्री टू ड्राइव. ऐसा करना नहीं चाहिए,
राइट, लेट मी मेंशन दिस वेरी क्लियरली। एंड वाटर में जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत पास पास है। अब ट्रैफिक बहुत है तो आप लोग कैसे ड्राइव करोगे, एकदम साइड 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 से अपनी गाड़ी निकाल दोगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब ओपन होता है स्पेस तो हम फैल जाते हैं। सिमिलरली द लाइट डज। जब ओपन एरिया है, एयर है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, कोलिजन नहीं हो रहा है, तो लाइट बहुत फैल के ट्रेवल करती है, राइट। और वहीं पर ही जब मीडियम कैसा है, डेंसर है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, दब जाती है। तो यही कंसेप्ट यहां लगेगा। तो जब भी रे ऑफ लाइट क्या करती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। मतलब ओपन से थोड़ा सा टाइट मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी वो क्या हो जाएगी, जैसी जा रही थी वैसी ना जाते हुए थोड़ी सी दब जाएगी नीचे की तरफ, राइट। तो हम बोलते हैं व्हेन इट ट्रेवल्स रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जो भी डिफाइन करना है ना रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, वो नॉर्मल को लेके ही डिफाइन करना है। नॉर्मल के साथ क्या हो रहा है उसका वो डिफाइन करना है। एंड इसी का अपोजिट अगर हम बोले, अगर जो रे है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या होगा, ये हमारी रे इंसिडेंट हो गई। नाउ जानी ऐसी चाहिए, लेकिन क्या होगा, अब इसको, ये डेंसर मीडियम था, वाटर था, अब वो एयर में आ गई, वाटर से एयर में आ गई, तो डेंसर टू एयर हो गया। तो अब क्या होगी, फैल जाएगी, जैसे जाना था वैसे नहीं जाएगी। क्या बोलेगी, अब तो पूरा रास्ता खाली है मैं आराम से, तो वो ऐसे जाएगी। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी पानी का ग्लास ले लो, घर में कांच का ग्लास तो सबके पास होता ही है, उसमें पानी डाल दो और एक कोई पेंसिल डाल दो इस तरीके से, तो आपको रिफ्रैक्शन की प्रोसेस बहुत इजीली देखने को मिल जाती है, राइट। तो एयर टू डेंसर होगा तो फैल जाएगी। तो व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, राइट। अगर वो डेंसर टू रेयर आ रही है, रेयर आ रही है मतलब दूर जाना है, डेंसर में आ रही है मतलब नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन है, जब वो क्या होता है, रे एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चली जाती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ अ मिरर वेरी क्लियरली, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों वो मिरर है जो प्लेन के अलावा लिए जाते हैं। प्लेन मिरर का डिस्कशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि प्लेन मिरर में जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी इमेज बनेगी, ये सबको पता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, तो कॉनकेव मिरर आर लुक लाइक अ केव, लाइक दोनों ही एक स्फेरिकल मिरर से टूटे होंगे और बने होंगे। तो कॉनकेव इज लाइक दिस, अंडरस्टैंड दीज आर मिरर्स, और मिरर्स का एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा साइड पॉलिश्ड होता है। अगर आपने देखा हो पुराने ज़माने में जो मिरर्स लोग यूज़ करते थे वो ऐसे खील पे जो नेल होती है उस पर हैंग कर दिया करते थे। तो उसको अगर ध्यान से देखो तो जो बैक साइड होता था वो डार्क कलर से पेंटेड हुआ करता था, या तो रेड, ब्लैक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इससे पेंट हुआ करता था। वाई? ताकि जो रे है वो उस मीडियम में नहीं जाए, वो क्या हो, पूरा रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हमको मिले। जितना भी रे इधर जा रहा है, जो भी रे जा रहा है वो वापस से आउट आ सके और उसी साइड पे आ सके, क्योंकि हम उधर ही खड़े, हमको उधर ही साइड हमारा इमेज देखना है। तो लाइक कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होगा। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में ये वाला साइड पेंटेड होगा, और ये जो कांटे निकाले हैं ना मैंने, ये कांटे नहीं है, ये साइन है पेंटेड का। फिजिक्स में जब भी हम किसी साइड को पेंटेड शो करते हैं तो हम उसको इस तरीके से कांटे बाहर निकाल देते हैं। मिरर जब भी बना हो उसको नेम देना मत भूलो, मिरर बुरा मान जाता है, राइट। कोई सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं पोल, वो नेमिंग मैं भी बताऊंगी। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही रे आती है सीधी तो क्या करेगा, ये इसको अंदर की तरफ फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा ना, ऐसे अंदर, क्योंकि अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो कोई भी रे आएगी, ये ऐसे है तो अंदर फेंकेगी, ये ऊपर है तो ये उसको बीच में मिलेंगे। तो कॉनकेव मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, रेस को कन्वर्ज करता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, कन्वर्जिंग मिरर है तो इमेज छोटी देगा, इमेज मैग्नीफाइड देता है, बड़ी इमेज देता है। कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट के पास जाते हो तो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आपके टीथ को चेक करता है, वहां यूज होता है। डेंटिस्ट के पास यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, ब्यूटी मिरर्स में लोग अपने फेस को जूम कर करके देखते, वहां पे यूज होता है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट ऐसा होगा, ये कांटे लगे हैं इस तरफ, इसको नाम दे दो एमएन, पेंटेड साइड है, रे कहाँ से आएगी इस तरफ, यहाँ से आएगी, तो ये क्या करेगा बाहर की तरफ फेंकेगा रे इसको, तो क्या करता है ये डाइवर्ज करता है। लेकिन इमेज कैसी बनाएगा, छोटी, क्यों, क्योंकि ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी कहाँ, पीछे की तरफ कहीं हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो बहुत छोटी इमेजेस देता है। आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें जो साइड मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक को भी छोटा सा करके उस मिरर में शो कर देते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पे साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी ट्रक्स भी आपकी कैसी बड़ी बड़ी दिखती है ना, तो ये क्या करते हैं बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी छोटा करके आपको शो करते हैं। दे आर डाइवर्जिंग मिरर्स बट यूज इन व्हीकल्स, रिटेल स्टोर, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, इन सब जगह पे आपके यूज होता है। जैसे कैमरा लगा होता है क्लास में, बड़ी बड़ी क्लास भी छोटी सी होकर उसमें क्या होती है, स्टोर हो जाती है, तो कैसे दे आर द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका हमको समझना है पूरा का पूरा रे डायग्राम कैसे बनता है, वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा टर्म्स को स्टडी करना पड़ेगा, ये कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जब मिरर बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर ले लें हम, कॉनकेव मिरर ले लें, तो ये साइड मैंने क्या कर दिया इसका पेंटेट कर दिया। ये जो पूरा का पूरा मिरर है इसका एक लेंथ अगर मैं ले लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से अगर मैं इसका लेंथ ले लूँ, I think I should change the color of my pen। तो अगर मैं ये ले लूँ यहाँ से, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं इसको ले लूँ तो ये क्या है मेरा एपरेचर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपरेचर। एपरेचर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी आपने लिया है उसका साइज कितना है, राइट, ये साइज एपरेचर को शो करता है। देन ये जो पॉइंट होता है दिस इज नोन एज पोल, ये क्या होता है पोल होता है। फिर होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का सेंटर। पोल से टकराती हुई जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं से तो बना होगा, इसका कोई ना कोई तो इस तरीके से सर्कल पूरा कंप्लीट होगा ही, तो इसका एक कोई सेंटर होगा, तो हम वो सेंटर को मार्क कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या है सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ये कर्व आपने बनाया है ये जिस भी स्फीयर में से टूटा, जिसमें से भी बना वो उसका क्या है, सेंटर है, राइट। नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, पीएल लिख दिया था, स्कूल का प्रिंसिपल बुरा मान जाता है। चलो, नाउ टू मोर थिंग्स टू डिफाइन, वन इज आर एंड वन इज एफ। देखो आर मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस। जब ये पूरा सर्कल बना दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा ना, तो उसका कोई तो सेंटर होगा, सेंटर से टच करो सर्कल तो क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ दिस इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब फोकस से पोल का डिफरेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस। तो आप देखोगे फोकस इसके बीच में ही आएगा, मतलब रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल कर दो फोकल लेंथ को, तो क्या मिल जाएगा, रेडियस। यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस का हाँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिल जाता है हमको, बहुत सारे फॉर्मूला देखेंगे पर अभी इतना काफी है। तो ये टर्म्स क्लियर हो गई, सेम कॉन्वेक्स में भी सेम ही रहेंगी, दोनों में सेम रहती है, राइट। नाउ कॉन्वेक्स मिरर और इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। मैं पहले रेड हटा के अगेन मेरा फेवरेट ग्रीन ले लूँ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। अगर वो ध्यान है तो आप सब कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट रूल हम दोनों में ही बनाएंगे, मतलब क्या करेंगे हम इसको दोनों में ही बनाएंगे। इसको थोड़ा छोटा कर दो, किसी काम का नहीं है। रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स में पहला पढ़ रहे हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई मिरर है, इधर इट इज कॉनकेव
और इट इज कॉन्वेक्स। दिस इज व्हाट पोल, ये पोल है, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, this is pole, this is principal axis. If a ray coming, incident ray, is parallel to principal axis, then after reflection it always passes from focus. Understand? क्या बोला मैंने? देखो, ये यहाँ पे कर्व बनेगा इसका इस तरीके से, तो इसका फोकस आएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पे। इसी का उल्टा, इसका कर्व कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। अब कोई रे है जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये टकराई, टकराने के बाद क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट्स करेगा, पास कहाँ से करेगा? फोकस से। तो लिखेंगे क्या? अगर इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? वो फोकस से, राइट। सिमिलरली इधर कोई रे आई, इंसिडेंट रे, ये क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक देगा। हम क्या करेंगे? तो हमेशा ऊपर जा रही है, कभी मिलेगी क्या? नहीं। तो जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगी तो ये मुझे कहाँ से जाती हुई मिलेगी? फोकस से, राइट। दोनों में सेम। अंडरस्टैंड फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, इसी का उल्टा, ये कॉनकेव और ये क्या हो गया मेरा? कॉन्वेक्स। नेमिंग कर दो Mn, मिरर बुरा मान जाता है Mn। चलो, नाउ ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल। अगर अब कोई रे फोकस से आई और इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी, इसी का उल्टा। सिमिलरली कोई रे इधर से आ रही होगी, फोकस से कैसी आएगी? ऐसी आएगी, तो कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। फोकस पे आ रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? यहाँ पे। आई बात समझ में? जानी कहाँ थी? फोकस पे, और गई भी होगी फोकस पे। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? पैरेलल होगा। तो अगर रे, इंसिडेंट रे कैसी आ रही है? फ्रॉम फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बड़े इजी थे दोनों, समझ में आ गए। नाउ 4 रूल है, 2 हो गए। नेक्स्ट 2 कौन से हैं देखें। चल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ये कांटे बनाना मुझे इतने पसंद है ना, ये पोल, ये पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर, ये फोकस, ये कर्वेचर, राइट। अब क्या तीसरा रूल ये बोलता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ही वापस चली जाती है। अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन भी कहीं से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। सेम इधर कोई रे, ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें दिखता नहीं इसलिए डॉटेड बनाते हैं, राइट। तो जाएगी भी कैसे? ऐसे ही वापस चली जाएगी, ऐसी आएगी, ऐसी चली जाएगी। रूल नंबर 4 एंड द लास्ट रूल इज व्हाट इज कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पे आती है, तो अगर ये मिरर को बहुत ध्यान से हम देखें, थोड़ा सा रब करके समझाती हूँ, इसके पोल पे आ रही है, तो खाली पोल वाला पार्ट देखो तो इतना सा है, तो प्लेन मिरर की तरह नहीं लगता कि ये रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। तो प्लेन मिरर का क्या रूल था कि नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे आती है प्लेन मिरर पे, नॉर्मल बनाओ और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर दो। तो सेम यही होगा यहाँ पर भी, ये जिस एंगल से आई उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई एंगल और आर एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेम इस पे भी, इस पे आई, इससे चली गई, एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएंगे? इक्वल। सो दीज आर द 4 रूल्स। फर्स्ट इज पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, सेकेंड इज फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, थर्ड इज कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से ही चली जाएगी, एंड द फोर्थ इज अगर पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट रे आती है तो जिस एंगल से उसको फेंका जाएगा
उसी एंगल से हम भी जवाब देंगे। सेम एंगल रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी सेम। चल हम लोग अब कर लेते हैं हमारे मिरर्स के 6 डायग्राम्स कॉनकेव के। बहुत इजी है, जिन बच्चों को नहीं आते ना उनको पहले एक मैं ट्रिक बता देती हूँ करना कैसे है। सबसे पहले क्या करो, राउंडर प्रोटेक्टर ले लो, एक रेडियस से 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो, बन जाएगा सबसे सर्कल। अब उसका हाफ है ना रब कर दो, ये रब कर दिया हाफ, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर कांटे लगा दो उसको, यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, यहाँ ऐसे पूरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दो और इसको नेमिंग कर दो अच्छे से। इतना समझ में आया? अब हम करने क्या वाले हैं, बनाओगे ऐसे तो परफेक्ट इमेज बनेगी। स्केल, पेंसिल, राउंडर सब लेके बैठोगे तो अच्छे डायग्राम्स बनेंगे। और बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, 5-6 नंबर का तो आ ही जाता है, 3 नंबर का एक आपका क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल आ जाता है। इसके जस्ट बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और कोई क्या बोलते हैं ये आपकी रियल लाइफ बेस्ड कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाता है। चलो केस बेस्ड स्टडी बोलते हो जिसको आप लोग। चलिए नाउ हमको ये 6 रे डायग्राम्स बनाने हैं कॉनकेव मिरर के। 6 रे डायग्राम्स बनते हैं। हम करेंगे क्या, स्कूल्स में करवाया ही होगा आप सभी को, ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल, नहीं करवाया तो स्कूल वालों को बोलो करवाएं। इस तरीके से एक निडल टाइप आप ऑब्जेक्ट ले लोगे, यहाँ पे आप मिरर रखोगे, वो ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग पोजिशन पे रखोगे, और जब आप मिरर में देखोगे तो आपको उसकी इमेज दिखेगी, और वो जो इमेज दिखेगी उसका डिस्टेंस, उसकी हाइट हमको मेजर करनी है। वो कैसे, तो उसके कुछ 6 पार्ट्स हैं जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं हम देखते हैं। तो फर्स्ट ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, M N, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। मैंने कहीं पर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के हेड को हमेशा A नाम देना है और फुट को B नाम देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रही हूं मैं, इन्फिनिटी पर। चलो क्या होगा, कोई भी 2 रे लेनी है, 2 रे जहां पर मीट करे वहां पर इमेज बनेगी। जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालनी है। तो इन्फिनिटी पे है तो समझ में नहीं आता, तो हम दोनों कैसे निकालेंगे, पैरेलल ही निकाल देंगे। दोनों पैरेलल आई तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। जहां पे दोनों मिली वो क्या है, इमेज की पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट जब मैंने इन्फिनिटी पे रखी तो इमेज का बनी एट फोकस। साइज तो बताओ इसकी कितनी है, इट इज पॉइंट साइज, जिसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। तो साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर इसको आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, ठीक है। नेचर, नेचर मतलब बनी कैसी, सीधी है कि उल्टी है। इसका नेचर बहुत उल्टा है बोलते हैं ना हम लोग, बस इमेज की भी ऐसी बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा है, सीधा है कि उल्टा है। सीधा मतलब जैसा हमने दिया था वैसा ही दे रहा है हमको, कि वैसा उल्टा दे रहा है, तो इन्वर्टेड है। और रियल भी है। रियल मतलब रियल क्यों है, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी तरफ इमेज बनी, तो रियल है, देखने को मिल रही है, हमको इमेजिन नहीं करना पड़ रहा है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज उल्टी बनेगी। चलिए पार्ट 2। कांटे लगाओ, MN, ये पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कर्वेचर। इन्फिनिटी पर रख दिया, अब उसको थोड़ी आगे ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर रख दो A, और ये नाम दे दो क्या, देखो मेरे को ना ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मेरे आंसर आने लगेंगे। जब मैं रे को सीधी लेके जाऊंगी तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया, यस और नो। दूसरा कहाँ से ले जाऊं, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है ना मैंने, थोड़ा सीधा बनाती हूँ। चलो ये गई, हाँ चलो दूसरी कहाँ से ले जाएं बताओ। 4 रूल बताया था ना, चारों में से कोई से भी 2 फॉलो कर सकते हो। सीधी गई तो फोकस से, दूसरी उल्टी ले लो, फोकस से गई तो सीधी। यहां मिले दोनों, यस और नो। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मिल रहे हैं, तो A' और ये B'। इमेज को A' B' से बनाओ, जहां पे मिलेंगे वही हेड होगा, उधर एरो बनाना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने रखा था बियॉन्ड C, C के पीछे। इमेज मेरी बनी
बिटवीन एफ एंड सी। साइज इसका बना डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा ही बना है। देखो इसके साइज और इसके साइज में फर्क दिख रहा है ना। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, चल नेक्स्ट करें। थर्ड पार्ट इसका, ये ले लिया कॉनकेव मिरर, ये गया यहाँ पे, ये पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर, और ये हमने लगा दिए सारे कांटे। अब कहाँ रखूं, सी पे ही रख देती हूँ। चलो सी पे रखी तो सीधी गई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से गई तो सीधी जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे डायग्राम में। चलो ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, ये थोड़ा सी पीछे लेना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा गलत था। ये ऑब्जेक्ट रखा सी पे, ये फोकस, सीधी गई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। फोकस से गई तो कैसे जाएगी, सीधी। तो कहाँ बनी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखोगे इमेज भी सी पे बनेगी, साइज भगवान की दया से सेम बनेगी, और नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। 3 केस समझ में आए, इजी है, याद नहीं करने पड़ते। जितना ऑब्जेक्ट पीछे साइज उतनी छोटी, जितना ऑब्जेक्ट आगे साइज उतनी और छोटी, छोटी कम हो जाएगी। सी पे आ गए साइज सेम, अब उसके आगे जाओगे तो साइज बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट केस, चलो कहाँ रखेंगे अब, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखूं, यहां रखें ऑब्जेक्ट। सीधी गई तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से जाएगी तो सीधी, नहीं 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 नहीं, ये फोकस से पहली गई यहाँ पे, और दूसरी यहाँ गई, ठीक है कोई बात नहीं। ये गई यहाँ पे, यहाँ बनेगा इमेज सी के पीछे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इमेज, है ना। सी और एफ के बीच में रखोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो वापस करते हैं इसको, ये कांटे लगाओ अच्छे से। इसको जितना कैलकुलेशन के साथ करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। पोल, फोकस, कर्वेचर, यहाँ रखा तुमने ऑब्जेक्ट तो ये गया फोकस से, फोकस से ले जाओगे तो ये यहाँ पे गया, ठीक है। ये बना ए डैश बी डैश, ये ए बी था। तो ऑब्जेक्ट जब सी एंड एफ के बीच में रखा तो इमेज का बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। साइज कैसी बनेगी, इनलार्ज, थोड़ी बड़ी बनेगी। हाईली इनलार्ज नहीं बन रही है, इनलार्ज बन रही है। जैसे हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड लिखा था वैसे इनलार्ज और हाईली इनलार्ज लिखेंगे। नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। चलो लास्ट के 2 केस और वो भी कर देते हैं, तो कॉनकेव मिरर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हमारा। फोर्थ है, अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इमेज कहाँ रख दूं मैं, अब फोकस पे ही रख दूं तो सीधी जाएगी तो फोकस से। अब दूसरी कहाँ ले जाऊं, पोल से ले जाऊं तो पोल पे। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम तो हो रहा है, लेकिन मिलेगी कहाँ पता नहीं। तो हम ये मानेंगे कहीं पर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी वो, और इन्फिनिटी की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। उसी का उल्टा है, जब इन्फिनिटी पे बनी थी तो फोकस पे इमेज बनी थी। साइज हाईली इनलार्ज्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। चलो लास्ट केस, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एमएन, फोकस, कर्वेचर, पोल। फोकस और कर्वेचर पोल के बीच में ही रख दो इमेज यहाँ पे। तो सीधी गई तो कहाँ से मिलेगी, सीधी जाएगी तो कैसे मिलेगी, फोकस से जाएगी, पोल से इधर जाएगी। दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है तो कभी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज का बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। देखो यहाँ पे बनी इमेज। साइज इनलार्ज्ड बना है, बड़ी है साइज, ए डैश बी डैश का साइज। और नेचर क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब उस तरफ हमको नहीं दिखेगी, इमेजिनरी है, इरेक्ट है, सीधा है ना। वैसे कैसी थी, इन्वर्टेड थी, अब इरेक्ट ही मिली। तो दीज आर द 6 केसेस वी हैव डन।
इसको अगर हम थोड़ा सा देखें इस चार्ट में, चार्ट को बड़ा करना है हमको भाई। ये 6 केसेस हमने पढ़े। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनती है, बहुत छोटी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। इसी का उल्टा आ जाओ यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे, या हाईली डिमिनिश्ड बनी या हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा, अरे यार कहाँ गया, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी, छोटी बनी। इसी का उल्टा कर दो, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखोगे तो इमेज सी के पीछे बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। सी पे रखोगे तो सब कुछ सेम, और एफ और सी के बीच में रखा, एफ और पी के बीच में रखा तो इनलार्ज्ड इमेज बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर. Hope you guys have understand the concept very nicely. Now this is the next topic and we are doing convex mirror, किस तरीके से images बनाता है. तो इसमें हमको 2 केसेस पढ़ने होते हैं, राइट. दोनों केसेस जो हमको पढ़ने हैं वो, एक केस तो ऐसा होगा कि यहाँ पर हमने ये कांटे वाला बना दिया, ये हो गया हमारा mn, और इसका जो आपका फोकस और कर्वेचर आप लेते हो वो आप ऑफकोर्स यहीं लेते हो. यहाँ पर आप क्या रख दोगे, इन्फिनिटी पे रख दोगे. यहाँ पर इन्फिनिटी पे आपने कोई ए बी रख दिया, राइट. इसको हटा दो थोड़ा सा, ही थोड़ा आपके लेवल का नहीं लगता है, इसको हटा दो. चलो, इन्फिनिटी पे रखा तो क्या होगा, सीधे जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सीधे जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. मिलेगी कहाँ पे, फोकस पे. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे. इमेज कहाँ बनी, फोकस पे. नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड. देखो एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ इमेज है, तो वर्चुअल इरेक्ट ही होगा हमेशा, डिमिनिश्ड. ठीक है. चलो दूसरा केस ले लो कि इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर उसको रख दो. आप इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के अलावा रख दो उसको. चलो इन्फिनिटी, और ये हमने कांटे वाला बना दिया मिरर mn, ये पोल, ये फोकस होता है, ये तो सब यहाँ पे होता है. चलो यहाँ पे कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया a और b. ठीक है. सीधी जाएगी तो फोकस से. ठीक है. दूसरा कौन सा केस ले ले हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी. तो कहाँ मिल रही है दोनों, यहाँ पे मिल रही है. तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस इस तरफ. एंड साइज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, छोटा है साइज तो देखो. और नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट है. तो टुडे वी हैव डन कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, उनके रे डायग्राम्स. Now we need to understand the sign convention and the numerical portion. वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. साइन कन्वेंशन बताते ही मैं न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करवा दूंगी. We will do around 5-6 numericals to understand the concept better. हम लोग टेक्सचुअल क्वेश्चंस लेंगे और 1-2 बाहर के क्वेश्चंस ले लेंगे, तो जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए. सो थैंक यू, बने रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियोस देखिए, so that you can understand the concepts better and better. Thank you so much, DLC.